चेष्टा नहीं, हमारे यहाँ रेट हाइक अभी आएगी नहीं, गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। साथ में क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग एट अ स्वीट स्पॉट। आपके यहाँ इन्फ्लेशन इज मोर और लेस मॉडरेटेड, क्योंकि इस सर्दी में आपके यहाँ फरस भी अच्छी होगी। और याद रखना, if rates go high, it's a sign of growth rather than pessimism on no growth. ऑटो सेक्टर पे आप काफ़ी बुलिश थे। जितने भी टू व्हीलर ओईएम्स हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने नहीं देखने को मिला है, पर अब जो रिजल्ट्स आएंगे, आपको क्या लगता है कौन सी टू व्हीलर स्पेस में एक काउंटर होना चाहिए जिसमें हम प्ले कर सकते? पहली बात तो आज आपको मुबारक हो, आपके मुंह पे मुस्कुराहट भी है और शेयर बाजार भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको मुस्कुराहट कायम रखनी चाहिए। इट्स वेरी प्लेजेंट। ए बी। दूसरी बात, बनारस के बारे में तो क्या कहना जी, बनारस की कचौड़ी और काशी विश्वनाथ जी का धाम के दर्शन, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। तीसरी बात, आपने कहा ऑटो इज अ नो ब्रेनर। 2 लाख गाड़ी की वेटिंग है मारुति की। हीरो मोटर हैज लॉन्च्ड एथर। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बजाज ऑटो आर डूइंग ब्रिलियंटली। और आपको बताऊं, टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड आर सीइंग द बेस्ट प्लेस इन द सीवी सेक्टर। इससे बढ़िया सेक्टर हो ही नहीं सकता। बस 1-1.5 महीने की बात है कि सेमीकंडक्टर्स कम ऑन स्ट्रीम। तो बॉश, मदरसन, अपोलो टायर, ये ओईएम्स हैं। और जो आपको नाम दिए मैंने इन दैट ऑर्डर, मारुति, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, इफ यू कैन टेक अ लिटिल कॉन्ट्रेरियन, एंड टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड, दे परफेक्टली फिट द बिल। पता है मुझे, हाई बीटा होंगे, बैंक्स में ग्रोथ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है, और क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन में आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसमें कोई इज अ नो ब्रेनर। तीसरा होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक इंजीनियरिंग स्टॉक्स, द लाइक्स ऑफ एल&टी, द लाइक्स ऑफ सीमेंस, ये बहुत अच्छा एक्सपेंशन देख रहे हैं। और अंडर परफॉर्मेंस में थोड़े जो हाई बीटा या हाईली वैल्यूड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं, वहां पे थोड़ा सा आई थिंक स्टेपल्स हैं, वहां आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। 40-49 में एनबीसीसी लीजिए, 40-75 का स्टॉप लॉस, 54 और 56 का टारगेट। एनबीसीसी मेरा टॉप पिक। सर एक मिनट सर, मतलब पहले एक तो आपने भारतीय एयरटेल का अपडेट दिया, सुबह का अपना पिक था 725 का टारगेट, राइट सर? और दूसरा अभी खरीदारी करने की राय एनबीसीसी। अब आप एनबीसीसी लीजिए सर, 48-49, 40-70 का स्टॉप लॉस, 54 और 56 का टारगेट। एनबीसीसी हैज गिवन अ बिग ब्रेकआउट। सबसे अच्छा प्ले है ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। बिल्कुल। और कोई पिक सर? चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा मामला संपर्क वाला बराबर हो नहीं रहा, लेकिन चलिए बसिन साहब की तरफ से एनबीसीसी और सुबह किरण जी। हाँ, जबरदस्त कॉल थी, स्पेशल पिक में किरण जी ने स्पेशल पिक दी थी एनबीसीसी। तो किरण जी की तरफ से भी स्पेशल पिक 53-54 के टारगेट के लिए एनबीसीसी में आती हुई आपके लिए परफेक्ट। तो ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है बाजार में, अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स आपको एक्शन में आ रहे हैं, और स्पेशली आप होटल स्टॉक्स को देखिए सर, वहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। डेल्टा कॉर्प देखिए। तो अनिल जी देखिए, काफी स्मार्ट रैली हो चुकी है, ऑलमोस्ट 18,000 के दरवाजे पे। आज वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन मुझे लगता है आज या तो कल फिर वापस एक बार 18,000 का अटेम्प्ट होएगा। इंडियन मार्केट्स हैव अंडरगॉन अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन, और अब ये लेने का मौका है। अपडेट आपको कल जिंदल स्टील, डीएलएफ, जितने मैंने काउंटर्स कहते सब ऑलमोस्ट टारगेट के ऊपर हो गए। आज के लिए एक ही बाय है जो मेरा कांस्टेंट फेवरेट है, भारती। कल भी मैंने कहा था 698, आज भी लीजिए 700, 725 का टारगेट, 681 का स्टॉप लॉस आने की। ओके, 700, 725 एक ही स्टॉक है। और दोपहर में तो आप मुलाकात करेंगे ना सर? हेलो। हाँ जी अनिल, बिल्कुल। तो दोपहर में आपसे फिर मुलाकात होगी। भारतीय एयरटेल फिलहाल दोपहर को बात करूंगा जी। जय माता। बिल्कुल जी, जय माता दी। तो भसीन साहब फ्लाइट में आवाज धीमे में आ रही थी, इसलिए आ रही फ्लाइट में है इस वक्त। तो ऑलरेडी टेक ऑफ की तैयारी, थोड़ी देर 15-20 मिनट में। तो सर ने कहा कि मैं जल्दी से एक शॉर्ट फोन आपको दे देता हूँ।
681 स्टॉप लॉस, 700 725 के टारगेट, 725 के 725 चल ही रहा है, 700 का माफ तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। 725 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की वो जोर राह जोर से बेच के जा रहे थे 34,000 तक, बैंक निफ्टी वही 38,000 पे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो टर्न ऑफ टाइड सर, राइड द स्टॉक, राइड द वेव, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसीज बता रही हैं बैंक्स कितने स्वीट स्पॉट में है। किसी बैंक ने कहा नहीं कि 98 से 100% उसकी एफिशिएंसी कलेक्शन, इसका मतलब द वेव विल बी वाइड, द वेव विल बी वेरी लाइट एंड रिकवरी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और क्रेडिट आप देख ही रहे हो, जैसे ये खत्म होना है तो और ज्यादा स्पेंडिंग आ जाएगी। तो आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, आप कहें तो। जेएसपीएल के टारगेट तो हासिल हो चुके हैं। देखिए अनिल जी, ये होता है कमाल। कल आपको टाटा पावर दिया था, आज जेएसपीएल 393 वाला 408 हो गया। आपका एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल, जिंदल स्टील, टाटा पावर, बजाज फिनसर्व, एक्सिस, ये मैंने बहुत डिप्रेस्ड वैल्यूएशंस पे गए थे और सब हो गए। अब आपके लिए दो बाइज हैं जो मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो बिल्कुल, तो कमाल करते हुए जेएसपीएल 405 407 टारगेट हिट, टाटा पावर 228 230, सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बताएं बसिन साहब, अब फ्रेश पिक्स। तो पहला बात अगर देखिए सर, एनबीएफसीज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। और जैसे आपको छोटे माइक्रो फाइनेंस अकाउंट की रिकवरी स्ट्रांग है, मुझे यहाँ ब्रांड पे बहुत फेथ है। एल&टी फाइनेंस, आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू ऑल द ट्रबल्स बट नाउ देयर कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट, और उनकी जो रीच है दैट इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन महाराष्ट्र। 80 रुपए का भाव है, स्टॉप लॉस रखिए 77 75, ये 86.5 तक जाएगा। तो मुझे